हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने लास्ट वीडियो में दो एग्जांपल 6 और 7 देखे थे। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट अब 8 और 9। ओके, फिर चैप्टर ओवर हो रहा है, तो फिर 8 और 9 दोनों ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको सेकंड वीडियो में डाल दिया। चलो तो देखते हैं कि 8 एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 को ये हमारी हाईएस्ट पावर 3 है और इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऑब्वियसली ये हमारा डिविडेंड बना और ये हमारा डिवाइजर बना। चलो उसको रीअरेंज करके फिर उसको एज इट इज जो हमने आगे देखा था वीडियो में वही हम डिवाइड यहाँ पर करेंगे, डिवीजन। चलो दैट मीन्स यहाँ पर पहले कौन आएगा, -x³ आएगा, रीअरेंज करना है। ओके, तो फर्स्ट हाईएस्ट पावर आएगा, फिर उसके बाद उसका डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से उसके पावर आएंगे। देन फर्स्ट ऑफ x³, फिर उसके बाद कौन आएगा +3x², फिर कौन आएगा -3x और फिर कौन आएगा +5। एज इट इज यहाँ पर भी हमें रीअरेंज करना है। ओके, तो रीअरेंज करेंगे तो -x² पहले आएगा, फिर कौन आएगा +x आएगा और फिर आएगा -1। -x² पहले, फिर x, फिर -1। ओके, तो इस तरह से हमारा रीअरेंज हो। तो फर्स्ट -x² है, यहाँ पर -x³, तो माइनस माइनस तो है ही, सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ऑब्वियसली सिंगल x से मल्टीप्लाई करेंगे। -x² + x -1, उसको मल्टीप्लाई मैं x से करता हूं तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो -x³ बन जाएगा। देखो तो -x³ है हमारा फर्स्ट। ओके, देन रेडी, फिर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर यहाँ पर -x बनेगा, x × 1 -x। ओके, चल तो फिर अब कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने, x, तो वो हमारा जाएगा क्वेश्चन पे, और जो रेडी हुआ वो यहाँ पर सेकंड स्टेप x³ + x² - x। पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ पर कट। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पर 3x² - x² क्या बनेगा, या सोचो तो 2x²। ओके, 3x² में से एक x² जाता है, 2x² -3x + x, देन -2x और क्या रहेगा +5 नीचे आएगा। ओके, चल अब फिर से -x² + x -1, -x² है पर यहाँ पर x² ही है, तो मैं ऑब्वियसली पहले माइनस ले लूंगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ओके, और 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, देखो यहाँ पर 2 है पर यहाँ पर नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, 2 × x 2x², माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 × x 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 × 1 = 2। ओके, चल अब -2 से मल्टीप्लाई किया, वो जाएगा क्वेश्चन में, और क्या आया हमारे पास 2x² - 2x और +2। चल माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस आया, यहाँ माइनस था तो प्लस आया, यहाँ प्लस था तो माइनस आया। ओके, चलो पहला कट, फिर 2x में से 2x जाते हैं तो वो भी कट। ओके, और बचेगा क्या 5 - 2 देन 3। तो फिर क्वेश्चन क्या आया हमारा x - 2 और रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 3। ओके, बहुत ही इजी सम्स है। ओके, जो आगे हमने देखा था। अब इतना समझ लो कि ऐसे ही सम्स आपको डिवीजन करने वाले सम्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, उस टाइम पे सबसे पहली बात जो हाईएस्ट पावर है वो डिविडेंड बनेगा और उसके बाद वाला डिवाइजर बनेगा, पर उससे पहले लिखने से पहले उसको रीअरेंज करो। अगर रीअरेंज प्रॉपर किया है तो आपका सम सही आएगा। ओके, चल तो अब जाते हैं हमारे लास्ट एग्जांपल की ओर, एग्जांपल नंबर 9। ओके, एग्जांपल नंबर 9 में ये कंपलसरी बोर्ड में आता ही है। ओके, 90% से अब ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए, और बोर्ड में हर एक बार ये चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा लगता है बोर्ड वाले को भी कि ये बार बार पूछना चाहिए।
तो आपको भी बार बार उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, चल एग्जाम्पल नंबर 9 हमें क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 9 में कहता है कि फाइंड द ऑल जीरोस। क्वेश्चन है हमारे पास 2x⁴ माइनस 3x³ ओके, देन माइनस 3x² and afterward plus 6x minus 2। इसमें डिवाइजर नहीं दिए। इफ यू नो दैट two of the zeros are √2 and minus √2 okay, 2x⁴ minus 3x³ minus 3x² plus 6 minus 2 ओके, उसके दो जीरोस दे दिए। यहां पर सोचो हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, तो इसके कितने जीरोस मिलेंगे? 4 जीरोस मिलेंगे। ओके, जितना हाईएस्ट पावर उतने जीरोस। अगर क्यूब होता है तो 3 जीरोस मिलेंगे, अगर क्यूब क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस मिलेंगे। यहाँ पर 4 हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 जीरोस, और उसमें भी जीरोस ऑलरेडी कह दिए हैं। √2 एक है और दूसरा माइनस √2 है। 2 जीरोस ऑलरेडी बोल दिए उन्होंने, हमें दूसरे 2 जीरोस ढूंढने हैं। ओके, 2 जीरोस अभी बाकी है, वो ढूंढना है। इसी मेथड से जो आगे डिवीजन किया है उसी रिलेटेड मेथड से हम आगे जाएंगे। अब यहां पर सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर x² + 5x + 6 ओके, ये पोलिनोमियल दी है, उसके फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या करते हैं हम? x² + 6 के फैक्टर निकालते हैं, प्लस करके 5 लाते हैं, देन 3x + 2x + 6 ओके, ये दोनों में से फिर कॉमन निकालते हैं। क्या करते हैं? x + 3 कॉमन, हमारा x कॉमन, x + 3 और फिर यहां पर 2 कॉमन, x + 3 ओके, x + 3 और x + 2, ये दो फैक्टर बनते हैं। फिर हमने कहा था px क्या लेना है? 0, तो हम क्या करते थे? x + 3 = 0 एंड x + 2 = 0। अब x = -3 और x = -2, ये बनता है। ओके, यहां पर 2 जीरोस मिले हमें, तो ऐसे ही 2 जीरो यहां पर दे दिए हैं। ओके, अब हमें क्या करना है? यहां से वापस जाना है, यहां पे रिवर्स जाना है, और 2 जीरो दिए हैं, उसमें से हमें क्या बना देना है? पोलिनोमियल बनानी है। कैसे? देखो, तो हमें 2 जीरोस दिए, x = √2 और दूसरा x = -√2 ओके, 2 जीरोस। ये स्टेप कंपेयर करो। ओके, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने लिया है, आपको समझ में आया इसलिए। ये 2 जीरोस यहां पर दे दिए गए हैं। ओके, अब इसके ऊपर का स्टेप क्या होगा? -3 इस तरफ आएगा तो -3 इस तरफ आएगा तो +3 = 0 बनेगा। मैं वही कर रहा हूं, √2 को इस तरफ ला रहा हूं तो क्या बनेगा? x - √2 = 0 बनेगा। -√2 को इस तरफ लाता हूं तो क्या बनेगा? x + √2 = 0। आ गया ये ऊपर वाला स्टेप। ओके, अब क्या कर रहा हूं? इन दोनों को मैं साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो एज इट इज x - 2 और x + 2 को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखूंगा। ओके, x - √2 और दूसरे ब्रैकेट में x + √2। समझ में आ रहा है? मैं यहां से ऊपर जा रहा हूं, वापस जा रहा हूं। ओके, क्या बनाने? पोलिनोमियल। एज इट इज यहां से मैं यूं जा रहा हूं पोलिनोमियल पर, आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया है, रिवर्स जा रहे हैं हम। अब क्या करूंगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके ऊपर, पर यहां पर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? सोचो डायरेक्टली। ओके, यस, 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके थे आप। a - b a + b सेम है, 2 ब्रैकेट, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। ओके, तो a - b a + b क्या होगा? a² - b²। तो ये कौन? स्क्वायर x² माइनस b कौन? √2²। देन x² - √2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 नहीं, √2 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक साथ आते हैं तो उड़ जाते हैं दोनों ही, तो क्या बचेगा? 2। ओके, तो चलो px हमें मिल गई x² - 2। ओके, यानी 2 जीरो से हमने क्या बना लिया? एक पोलिनोमियल बना लिया। अब ये पोलिनोमियल हमारी डिवाइजर बन गई। देखो, इस क्वेश्चन में डिवाइजर नहीं दिया था। ओके, जीरोस दिए थे, जीरोस में से हमने डिवाइजर बना लिया। अब इसी डिवाइजर से इसको डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें से हमें आंसर मिलेगा। ओके, चल तो आगे बढ़ते हैं, डिवीजन करते हैं। ओके,
चलो ये रहा हमारा डिवाइजर 2x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 किससे हम डिवाइड करेंगे? ओके हमारा डिवाइजर x स्क्वायर माइनस 2 है, पर सोचो x स्क्वायर है, फिर सेकंड स्टेप क्या आना चाहिए? x वाला आना चाहिए, वो तो नहीं है, तो हम उसकी जगह पे x स्क्वायर प्लस 0x लिख रहे हैं। 0x मीन्स व्हाट? 0 इंटू एक्स 0, कुछ नहीं। ओके तो मैंने ऐसे ही एक स्टेप बीच में लिख दिया है ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। ओके और क्या आएगा? -2। तो हमारी जो पोलिनोमियल है ना वो सीरीज वाइज रहेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। ओके तो ये जो प्रॉब्लम ना हो इसीलिए बीच में एक स्टेप नहीं था हमारा x वाला, वो हमने इंक्लूड कर लिया, वो 0 के फॉर्म में। ओके चलो अब क्या करते हैं हम, थोड़ा सा यहां से ओके चलो इसको मल्टीप्लाई करके एज इट इज, अब डिवीजन आता है आपको। ओके डिवीजन करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। ओके कितने से मैं मल्टीप्लाई करूं? यहां पर 2x रेज टू 4 है, यहां पर x स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x रेज टू 4, और फिर कौन आगे है? 2, तो 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा 2 चल देन 2x स्क्वायर इंटू एक्स 2x रेज टू 4। अब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही रहेगा, पर x स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब बन जाएगा, दैट मीन्स 0x क्यूब, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो 2x स्क्वायर से 2 को मल्टीप्लाई करूं तो 4x स्क्वायर। ओके कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने? 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ओके अब देखो आप यहां पर मैंने 0x ऐड किया ना, तो यहां पर ऑलरेडी एक चैनल बन गई, एक सीरीज बन गई, जिससे मुझे अब यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज अगर मैं ये नहीं लिखता तो ये स्टेप सेकंड स्टेप पे आ जाता, ये स्टेप सेकंड स्टेप पे आता, तो यहां पर प्रॉब्लम होती। यहां पर स्क्वायर वाला थर्ड स्टेप सेकंड पे आ जाता, तो यहां पर एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कभी माइनस होता नहीं है, इसीलिए चल x 2x रेज टू 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। ओके चलो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस की साइन इसलिए प्लस, यहां पर प्लस की जगह पे माइनस। चलो ये पहले वाला कट। ओके अब नेक्स्ट यहां तो 0x क्यूब है, देन 0 है, कुछ नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा -3x क्यूब, एज इट इज रहेगा। यहां पर -3x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, और यस ऑब्वियसली प्लस x स्क्वायर ही रहेगा। ओके डाउन में कौन आएगा? प्लस 6x आएगा। ओके चलो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। ओके कितने से मल्टीप्लाई करूं? सेम बनाना है मुझे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स नहीं है, क्योंकि एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा, और कौन नहीं है? तो -3 नहीं है, तो -3 से मल्टीप्लाई करो। चलो -3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? -3x स्क्वायर। 0 से मल्टीप्लाई करूं तो ऑब्वियसली 0 ही रहेगा, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, देन इससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस प्लस आएगा, 3 2 6x। चलो कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने? -3x से, तो वो रहा -3x। अब -3x क्यूब, यहां पर x क्यूब। ओके फिर 0x स्क्वायर, और फिर आएगा +6। ओके चलो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस माइनस, ये कट, एक्स स्क्वायर में से 0x जाएगा तो ऑब्वियसली एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, देन एक्स स्क्वायर। यहां पर अगर मैं कट भी कर दूं ना, तो भी कट करने के बाद जब पहला कट हो और फिर अगेन दूसरा कट करने की बारी आए, तब 0 कंपल्सरी लिखो। तो क्या लिखूं यहां पर? 0x लिखूं। ओके 6x में से 6x जाएंगे तो 0x रहेंगे, और लास्ट में कौन बचा? -2। ओके देखो यहां पर सेम टू सेम बन गई हमारी पोलिनोमियल, तो कितने से अब मल्टीप्लाई करूं इसको? 1 से। ओके +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके जैसी एज इट इज बनेगी, 0x माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, पूरी कट हो गई। ओके रिमाइंडर 0। अब यहां पर जब आपको ऐसा ही कोई सम दिया हो और उसमें 2 जीरोस दिए गए हो, 2 जीरोस फाइंड आउट करने हो, तब जो पोलिनोमियल आपने ढूंढी है उस पोलिनोमियल में से जब आप डिवीजन कर रहे हो, तब कंपल्सरी यहां पे 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता तो चलेगा नहीं। ओके
तो 0 आया, इसका मतलब यहां तक आप राइट हो। अब जो हमारा क्वेश्चन है, ओके, QX, चल उस QX को लेते हैं, देखना, ओके। QX हमारा क्या आया, 2x² माइनस 3x प्लस 1। ये क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को अगर फैक्टराइज करना है तो क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली स्प्लिटिंग मेथड। तो यहां पर 2 1 जा 2, 2 के फैक्टर तो 2 1 जा, और 2 प्लस 1 क्या आएगा, मिडल टर्म 3। ओके, चल तो अप्लाई करते हैं। यहां पर 2x² माइनस 3x की जगह पे क्या लिखूं मैं, ऑब्वियसली आगे माइनस है तो माइनस की साइन होगी। ओके, देखो माइनस माइनस प्लस, 2x माइनस 2x माइनस x तो माइनस 3x हो गया। बाद में बचा था प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, 2x कॉमन, x माइनस 1। यहां पर ऑलरेडी माइनस 1 कॉमन, आगे माइनस है तो माइनस 1 ही कॉमन आता है, देन x माइनस 1। ओके, चल तो x माइनस 1 और दूसरा बचा 2x माइनस 1। तो ये हमारी QX क्या गिनेंगे हम, 0। तो इसको अब हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, x माइनस 0, ये मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू 1, और ये माइनस 1 इस तरफ जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 1। ओके, देन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू, अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में कहा जाएगा, नीचे, तो 1/2। तो ये रहे 2 zeros। ओके, तो 2 zeros यहां पर थे, ऑलरेडी दे दिए थे उन्होंने। ओके, ये हमारे 2 zeros ऑलरेडी उन्होंने दे दिए थे, √2n माइनस √2, और दूसरे 2 zeros ढूंढने थे, वो था 1 और माइनस 1, अरे सॉरी 1/2। ओके, तो ऐसे हमने यहां पर हाईएस्ट पावर 4 था तो 4 zeros बनने चाहिए, तो 4 zeros ये रहे 2 और ये रहे बाकी के 2। ओके, तो इस तरह से चैप्टर हमारा फिनिश होता है। ओके, ऐसे ही एग्जांपल्स के जैसे ही सम्स आपकी एक्सरसाइज में है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास 2.3। ओके, 2.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 और 4। और अगर कुछ कंफ्यूजन है देन कॉल मी। ओके, तो इस तरह से आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, चलो, थैंक यू।